योना की किताब उसका 4 अध्याय, उसका पहला पद एक बार हम पढ़ेंगे। योना की किताब उसका 4 अध्याय, उसका पहला पद। ये बात योना को बहुत ही बुरी लगी, बाइबल कहती है यह बात योना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। और उसका क्रोध, बाइबल कहती है, भड़का। यह बात योना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। कौन सी बात योना को बुरी लगी? आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो योना को बुरी लगी? किस बात के कारण योना का क्रोध भड़क रहा है? योना का क्रोध भड़कना क्या वो जायज है? क्या वो ठीक है जो योना का क्रोध भड़क रहा है? आज कुछ बातों को हम देखेंगे मेरे प्रिय लोगों। इस संसार में रहते समय कई बार योना के समान मेरा और आपका क्रोध भी क्या होता है? भड़कता है। परंतु क्या ठीक रीति से क्रोध भड़कता है? क्या सही तरीके से क्रोध भड़कता है? परंतु यदि सही रीति से क्रोध नहीं भड़कता है तो हम गलत रास्ते पर हैं, हम गलत मार्ग पर हैं। हम यहाँ पर देखते हैं योना का क्रोध भड़का। परंतु क्यों योना का क्रोध भड़का? अगर हम योना की किताब 3 अध्याय उसका 10 पद पढ़ें तो कुछ बात हम समझ पाएंगे। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, नीनवे नगर के लोगों के कामों को जब परमेश्वर ने देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, वे गलत रास्ते से क्या हो रहे हैं? फिर रहे हैं। और योना की कहानी के विषय में हम सब लोग जानते हैं। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल ऐसे बताती है परमेश्वर ने नीनवे के लोगों को देखा। नीनवे के जो लोग थे वह दुष्टता से भरे हुए थे। नीनवे के जो लोग थे वो पाप करने वाले लोग थे, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चलने वाले लोग थे। तब परमेश्वर ने अपने नबी योना से कहा, योना तुम क्या कर, नीनवे को जा और नीनवे में जाकर ये प्रचार कर कि यदि मन नहीं फिराओगे तो मैं इस नीनवे को 40 दिनों के अंदर नष्ट कर दूंगा। इसलिए मन फिराओ, अपने पापों से पश्चाताप करो, अपने बुराइयों को छोड़ दो, अपने गुनाहों को छोड़ दो। परंतु योना नीनवे जाने के लिए तैयार नहीं है। योना परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए तैयार नहीं है। योना को नीनवे नहीं जाना है, इसलिए वह तरसीस जाने वाले जहाज में सवार होकर तरसीस की ओर जाने लगा। बाइबल बताती तब परमेश्वर ने समुद्र में आंधी और तूफान को भेज दिया और उस आंधी और तूफान के कारण जहाज डावाडोल होने लगा, जहाज टूटने लगा। तब मल्लाहर लोग अपने अपने देवी देवताओं को पुकारने लगे और जब मल्लाहर लोग अपने देवी देवताओं को पुकारने लगे तब उन्होंने पूरे जहाज में छानबीन की और क्या पाया? योना जहाज के निचले हिस्से में क्या कर रहा है? सो रहा है। और उस समय वो लोग योना को निकाल कर बाहर लाए और पूछा, तेरा नाम क्या है? तू कहां से आ रहा है? कहां को जा रहा है? क्या कर रहा है? तमाम बातें पूछने के बाद योना ने कहा, मैं इब्री हूं, अर्थात एक ही परमेश्वर में विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं, और परमेश्वर के सामने से भाग आया। और जो तूफान आया है ना, ये मेरे ही कारण आया है। योना को ये भी मालूम है ये समुद्र में जो तूफान आया है, जो जहाज डावाडोल हो रहा है, वो मेरे कारण आया है। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर की उपस्थिति से भाग आया हूँ। इसलिए परमेश्वर ने भेजा इस तूफान को, परमेश्वर ने भेजा इस आंधी को, परमेश्वर ने भेजा है सब कुछ। परमेश्वर जानता है कि मैं तरसीस जाने के लिए भाग रहा हूँ उसकी उपस्थिति से। इसलिए बाइबल कहती है तब योना ने मल्लारों से कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, ये तूफान शांत हो जाएगा। देखो योना का हृदय कितना कठोर है, योना का मन कितना कठोर है। योना कितना बोलना चाहिए परमेश्वर की उपस्थिति से भागने के लिए वह मरने को तैयार है, लेकिन नीनवे को जाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए योना कहता है मल्लारों से, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, ये तूफान शांत हो जाएगा। मल्लाह लोग पहले तो जहाज को खेते रहे, भारी भरकम सामान को समुद्र में फेंकते रहे। जब उन्होंने देखा कि तूफान शांत नहीं होता है तब योना को भी उठाकर क्या किया? समुद्र में फेंक दिया। और जब समुद्र में फेंक दिया तूफान शांत पड़ गया। परंतु परमेश्वर ने समुद्र के अंदर एक बड़ी मछली को आदेश दिया था कि जैसे ही योना को समुद्र में फेंका जाए वह मछली योना को क्या करे? अपने पेट में निगल ले और उसको ले जाकर नीनवे के बाहर उगल दे। परमेश्वर सर्व सामर्थी परमेश्वर है और मछली ने परमेश्वर की आज्ञा माना। इसलिए बाइबल कहती है पशु पक्षी
जानवर भी परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, लेकिन मेरी प्रजा मेरी आज्ञा नहीं मानती। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने मछली को आज्ञा दिया, मछली ने परमेश्वर की आज्ञा मानकर परमेश्वर के नबी को अपने पेट में रख लिया। 3 दिनों तक के लिए, 3 रातों तक के लिए योना मछली के पेट में रहा। और जब परमेश्वर ने आज्ञा दिया, तब मछली ने जाकर योना को नीनवे के बाहर उगल दिया। बाइबल योना ने अपनी आंखें उठाई, योना ने अपनी आंखें खोली। योना ने क्या देखा? मैं तो नीनवे में आ गया हूँ। योना, नीनवे के लोगों से प्रचार कर। योना, नीनवे के लोगों को बता दे कि तुम मन फिराओ। यदि मन ना फिराओगे तो ये नीनवे 40 दिनों के भीतर उलट दिया जाएगा। तब योना परमेश्वर की आज्ञा को मानकर वहां नीनवे के नगर के लोगों में प्रचार करना शुरू कर दिया। नीनवे के लोगों मन फिराओ। और नीनवे के लोगों ने योना की आवाज को सुना, परमेश्वर की आवाज को सुना और परमेश्वर की आज्ञा मानकर राजा से लेकर प्रजा तक, यहाँ तक कि जानवर भी अपने अपने वस्त्रों को उतार कर, वह टाट ओढ़कर राख में बैठकर उपवास प्रार्थना करने लगे। उन्होंने मन फिरा लिया। तब बाइबल कहती है 10 पद में 3 अध्याय के, तब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा। परमेश्वर ने क्या देखा? कि वे कुमार्ग से फिर रहे। कितना जरूरी है कुमार्ग से फिरना, कितना जरूरी है पापों से पश्चाताप करना, कितना जरूरी है अपने गुनाहों को छोड़कर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना। परमेश्वर प्रत्येक पापियों को बचाना चाहता है। परमेश्वर प्रत्येक कुकर्मियों को बचाना चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता कोई नाश हो। परमेश्वर प्रत्येक लोगों को अनंत जीवन देना चाहता है। आपको मालूम है, इस नीनवे नगर में 1,20,000 लोग रहते थे। थोड़े नहीं थे, बहुत ज्यादा लोग थे। आज के इस युग में भी 1,20,000 कई गांव के अंदर में नहीं मिल पाते हैं। इतना बड़ा नगर था नीनवे। परमेश्वर ने उस नीनवे के लोगों को देखा, परंतु योना चाहता था नीनवे के लोगों को परमेश्वर नाश कर दे। क्यों? उसका क्या कारण था? क्योंकि नीनवे के अंदर अश्शूरी लोग रहते थे और अश्शूरी लोग इज़राइल के कट्टर दुश्मन थे। इसलिए योना अश्शूरियों को, नीनवे के लोगों को नाश होते हुए देखना चाहता था। वह बचते हुए देखना नहीं चाहता था। वह चाहता था परमेश्वर नीनवे के लोगों को कैसे भी करके नष्ट कर दे, क्योंकि ये इज़राइल के कट्टर दुश्मन हैं। इन दुश्मनों को मैं बचाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन परमेश्वर दुश्मनों को भी बचाना चाहता है। परमेश्वर दुष्टों को भी बचाना चाहता है। परमेश्वर इस संसार के प्रत्येक मनुष्यों को बचाना चाहता है। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर नहीं चाहता कोई नाश हो, परमेश्वर चाहता है प्रत्येक मनुष्य क्या पाए? अनंत जीवन पाए। और जब परमेश्वर ने देखा कि नीनवे के लोग कुमार्ग से क्या हो रहे हैं? फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर जब हमें देखता है कि हम अपने पापों से पश्चाताप कर रहे हैं, अपनी बुराई को छोड़ रहे हैं, अपने गुनाहों को छोड़ रहे हैं, अपने पापों से मन फिराकर पवित्रताई का जीवन जीने के लिए तैयार हैं, तब परमेश्वर जो इच्छा उसकी नाश करने की थी उसको बदल दिया। परमेश्वर इच्छा को बदल देता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अनंत जीवन पाएं। परमेश्वर चाहता है हम आशीषित जीवन जिए। परमेश्वर चाहता है हम आनंद का जीवन जिए। परमेश्वर चाहता है हम शांति का जीवन जिए। परमेश्वर कभी नहीं चाहता उसके स्वरूप, उसकी समानता में बनाए गए लोग इस संसार में दुख भरा जीवन जिए। परमेश्वर चाहता है हम आनंद का जीवन जिए। इसलिए परमेश्वर ने देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं। परमेश्वर ने अपनी इच्छा क्या कर दी? बदल दी। और उनकी जो हानि करने की परमेश्वर ने ठानी थी, उस विचार को बदल दिया। परमेश्वर ने वो हानि ना की, बाइबल कहती है। और जब योना ने इस बात को देखा, तब ये बात योना को बुरी लगी। अरे ये तो अच्छी बात है ना, कोई बचाया जा रहा है, ये तो अच्छी बात है। अगर आज हमारे सामने परमेश्वर किसी को बचाए तो हमारे लिए तो अच्छी बात है। हम तो यही प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर हर देश बचाया जाए, हर नगर बचाए जाएं, हर शहर बचाए जाएं, हर जाति बचाई जाए, हर धर्म के लोग बचाए जाएं। लेकिन योना को ये बात बुरी लगी। कई बार हमें भी बुरा लगता है, कोई बचाया जाता है तो
हमें बुरा लगता है, लेकिन हम प्रार्थना करना चाहिए परमेश्वर हर धर्म हर जाति के लोग बचाए जा सके। योना के लिए कितनी अच्छी बात थी कि जब नीनवे नगर के प्रत्येक लोगों ने मन फिरा लिया, 1,20,000 लोग परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ गए। योना के सामने कितनी बड़ी सेवकाई का द्वार परमेश्वर ने खोल दिया। 1,20,000 लोगों की सेवा करने का सौभाग्य योना के पास था, लेकिन योना को ये बात बुरी लग रही। अरे 1,20,000 लोग कलीसिया में आ जाते हैं, लेकिन योना को अच्छा नहीं लगता है। कई बार हम भी ऐसे ही परमेश्वर के राज्य में रोड़ा उत्पन्न कर देते हैं। हम भी परमेश्वर के राज्य में कैसे कई बार रुकावट बन जाते हैं। जब लोग परमेश्वर के पास आना चाहते हैं, हम बोलते नहीं हम बात नहीं करेंगे, ये हमारा शत्रु है, वो तो हमारा ऐसा है, वो वैसा है। हम कई बार उनके लिए प्रार्थना नहीं करते, उनसे बात नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सो एक बार फिर से हम योना की किताब 4 अध्याय उसका पहला पद पढ़ेंगे। यह बात योना को बहुत ही बुरी यह लगी। बात योना को बहुत ही बुरी लगी कि परमेश्वर ने नीनवे के लोगों को जो नाश करने का विचार था, उस विचार को बदल दिया। यह बात योना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। और उसका बाइबल कहती क्रोध भड़का। योना तुम्हारा क्रोध क्यों भड़का? क्या तुम्हारा क्रोध भड़कना ठीक है क्या? मेरे प्रिय लोगों, योना का क्रोध गलत बात के लिए भड़का। परमेश्वर ने नीनवे के लोगों को बचा लिया। योना का क्रोध उस बात के लिए भड़क रहा है क्योंकि बाइबल कहती है नीनवे के लोगों ने पश्चाताप कर लिया, नीनवे के लोगों ने मन फिरा लिया, नीनवे के लोगों ने परमेश्वर की बात सुन ली, नीनवे के लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए अपने आप को सुंदर वस्त्रों से नहीं ढका, वरन टाट ओढ़कर रात पर बैठ गए। उनको मालूम था परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, यदि हम मन फिराकर परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे परमेश्वर हमें क्षमा कर देगा। और सच में परमेश्वर ने वैसा ही कर दिया। लेकिन योना का क्रोध भड़क रहा है। कई बार हमारा क्रोध भड़कता है कलीसिया पर, एक दूसरे पर, परिवार पर, बच्चों पर, माता पिता पर, सब पर कई बार हमारा क्रोध भड़कता है। लेकिन क्या जो क्रोध भड़क रहा है वो ठीक है? मेरे प्रिय, आपको मालूम है जब यीशु मसीह मंदिर में आए, बाइबल कहती है वहां पर उन्होंने लेन देन करने वालों को देखा। उन्होंने देखा कि किस तरह उन्होंने प्रार्थना के घर को व्यापार का अड्डा, व्यापार का घर बना दिया। तब यीशु मसीह का भी क्रोध भड़का और वहां पर ठीक भड़का। वह गलत नहीं था क्रोध भड़कना मेरे प्रिय लोगों। तब यीशु मसीह ने कोड़ा बना लिया और बाइबल कहती लेन देन करने वालों को मंदिर से बाहर निकाल दिया और कबूतरों की चौकियां उलट दी और सरापा लेन देन करने वाले लोगों को वहां से बाहर भगा दिया और कहा लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। और उसके बाद बाइबल कहती है कितने ही अंधे, लूले, लंगड़े, बीमार, अनाथ, गरीब लोग मंदिर में आए और वे सबके साथ चंगे कर दिए गए। ये चाहता है हमारा परमेश्वर। सही बात के लिए यदि क्रोध भड़के तो ठीक है, परंतु गलत बात के लिए क्रोध नहीं भड़कना चाहिए। कई बार हमारा क्रोध भी गलत बातों के लिए क्या होता है, भड़क रहा है। जबकि बाइबल कहती है क्रोध परमेश्वर के राज्य का निर्वाह नहीं कर सकता। परमेश्वर के लोगों को क्रोधी नहीं होना चाहिए। पढ़ते हैं एक वचन यशायाह की किताब उसका 45 अध्याय उसका 9 पद भी हम पढ़ते हैं। यशायाह की किताब 45 अध्याय उसका 9 पद। हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है। अपने रचने वाले से क्या करता है, झगड़ता है। योना किससे झगड़ रहा है? परमेश्वर से झगड़ रहा है। योना तुझे ये बात क्यों बुरी लगी जब परमेश्वर ने 1,20,000 लोगों को बचा लिया है? योना तेरा क्रोध क्यों भड़क रहा है? तुम अपने रचने वाले से क्यों झगड़ा कर रहा है? अरे परमेश्वर ने तुझे भी बचाया है, परमेश्वर उन्हें भी बचाना चाहता है। परमेश्वर सारी मानव जाति को बचाना चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता एक भी मनुष्य नाश हो। परमेश्वर हर व्यक्ति को बचाना चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता एक भी व्यक्ति नरक की आग में जाकर वहां दुख उठाए। परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य को स्वर्ग के राज्य में लेकर जाना चाहता है। योना तो क्यों अपने परमेश्वर से झगड़ता है? क्या तुम अपने परमेश्वर से झगड़ा कर विजय प्राप्त कर सकता है? नहीं, तो जीत नहीं सकता है। सो बाइबल कहती है आए उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है। अपने रचने वाले से झगड़ता है। श्रापित है वह मनुष्य जो अपने सृजनहार परमेश्वर से झगड़ा करता है। वह तो मिट्टी के ठीकरों
ठिकरा है? हम लोग मिट्टी के ठीकरों में से एक ठीकरा है। क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी? क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी तू ये क्या करता है? तू ये क्या करता है? मेरे प्रियो, हम परमेश्वर से पूछ नहीं सकते तू ये है क्या करता है। परमेश्वर भारत के लोगों को बचाना चाहता है तो परमेश्वर पाकिस्तान के लोगों को भी बचाना चाहता है। परमेश्वर भारत के लोगों को बचाना चाहता है तो परमेश्वर चाइना के लोगों को भी बचाना चाहता है। परमेश्वर भारत के लोगों को बचाना चाहता है तो परमेश्वर सारे विश्व के लोगों को बचाना चाहता है। हो सकता है हम भारतीय होने के नाते कोई दूसरा देश हमारा शत्रु देश होगा, लेकिन परमेश्वर के लिए भारत हो या कोई भी देश हो, परमेश्वर के लिए वह परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर सबको बचाना चाहता है, इसलिए हम परमेश्वर से झगड़ नहीं सकते। हम परमेश्वर से नहीं बोल सकते परमेश्वर उस देश के लोगों को नाश कर दीजिए, बल्कि हम प्रार्थना करना चाहिए परमेश्वर प्रत्येक नगर के लोग बचाए जा सके, परमेश्वर दुष्ट शक्तियों से प्रत्येक लोग छुड़ाए जा सकें। इसलिए बाइबल कहती है हम परमेश्वर से झगड़ नहीं सकते। क्या हम परमेश्वर से झगड़ा कर जीत सकते हैं? क्या नहीं जीत सकते, बल्कि अपना समर्पण करना चाहिए। परमेश्वर आप जिस लिए मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं इस्तेमाल कीजिए। मैं नीनवे जाने के लिए तैयार हूँ, मैं भारत के इन तमाम नगरों में गाँव में जाने के लिए तैयार हूँ। प्रभु जिस शहर में आप भेजना चाहते हैं उस शहर में जाकर मैं सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार हूँ। जिस व्यक्ति के पास आप मुझे भेजना चाहते हैं उस व्यक्ति के पास जाकर मैं सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार हूँ। मुझे और आपको तैयार होना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाना नहीं चाहिए। और एक वचन पढ़ते हैं यशायाह की किताब उसका 37 अध्याय उसका 29, 28 और 29 पद। यशायाह की किताब 37 अध्याय उसका 28 और 29 पद। मैं तो तेरा बैठना, परमेश्वर कहते हैं मैं तेरा बैठना, पूछ करना और लौट आना जानता, मैं तेरा लौट आना भी जानता हूँ। परमेश्वर कहता है मैं तेरा बैठना, पूछ करना, लौट आना भी जानता हूँ। और यह भी, और परमेश्वर कहता है मैं तेरे विषय में यह भी जानता हूँ कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता है। तू मुझ पर अपना क्रोध तू मुझ पर अपना क्रोध। देखो हम लोग आपस में तो क्रोध भड़काते सो भड़काते, कई बार परमेश्वर के ऊपर भी क्या करते अपना क्रोध भड़काते। वाह रे वाह। इसलिए अभी हमने पढ़ा ना, क्या मिट्टी का ठीकरा अपने बनाने वाले से कुछ बोल सकता है? क्या हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। परमेश्वर के सामने भी कई बार हमने देखा है बहुत सारे लोग अपना क्रोध भड़काते हैं, परमेश्वर के विषय में भी उल्टी सीधी बातें करते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध भी उल्टी सीधी बातें करते हैं। इसलिए बाइबल कहती है मैं तेरा उठना बैठना जानता हूँ, मैं तेरा चलना जानता हूँ, मैं तेरे विषय में सब कुछ जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि तू मेरे विरुद्ध अपना क्रोध भड़काता है। इस कारण कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता, तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता, तेरे अभिमान की बातें, तेरे अभिमान की बातें मेरे कानों में पड़ी हैं। परमेश्वर कहता है मेरे कानों में पड़ी हैं, मैं तेरी नाक में नकेल डालकर, इसीलिए मैं क्या करूंगा तुझे मालूम नहीं है? मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। तेरा क्रोध मेरे सामने कुछ भी मायने नहीं रखता है, मैंने तुझे बनाया है। जब हम यशायाह की किताब पढ़ रहे हैं यहाँ पर अश्शूरियों के विषय में लिखा है। हिजकिय्याह राजा के दिनों में अश्शूर के लोग आकर हिजकिय्याह राजा को धमकी देने लगे, और वो धमकी ना सिर्फ हिजकिय्याह राजा को दिया बल्कि वे परमेश्वर को भी धमकी देने लगे कि तुम्हारा परमेश्वर भी तुम्हारे को नहीं बचा पाएगा। ऐसे अश्शूर के लोग कहने लगे। अश्शूरी राजा हिजकिय्याह के लोगों को इस तरह धमकाने लगा कि मेरे हाथ से तुम्हारा परमेश्वर भी तुम्हें नहीं बचा सकता है। तब परमेश्वर का पवित्र आत्मा वहां पर उतर आया, और पवित्र आत्मा ने हिजकिय्याह राजा को हियाव बंधाया और हिजकिय्याह राजा से कहा, हिजकिय्याह राजा डरो मत, भयभीत मत हो, परमेश्वर तुम्हारी ओर से लड़ेगा। आप बाद में पढ़ लीजिएगा, परमेश्वर ने अश्शूरियों को बता दिया कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। इसलिए परमेश्वर कहता है अश्शूरियों तुम्हारा उठना बैठना मैं जानता हूँ, तुम्हारे विषय में सब कुछ मैं जानता हूँ। तू जो मेरे ऊपर क्रोध कर रहा है अर्थात मेरी प्रजा पर क्रोध कर रहा है, मैं तुझे बताऊंगा मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। मैं क्या करूंगा? मैं तेरी नाक में नकेल डालकर, तेरे मुंह में अपनी लगाम लगाकर, तेरे मुंह में अपनी लगाम लगा, तेरे मुंह में अपनी लगाम। जितने ज्यादा क्रोध करते ना, परमेश्वर जिस दिन नकेल डाल दिया ना, परमेश्वर जिस दिन लगाम लगा दिया ना, उस दिन निकालना मुश्किल हो जाएगा।
आपको मालूम है नकेल नाक में डाली जाती है, बहुत दुखदाई होती है। किसी जानवर को देख लेना, जानवर को विशेषकर डालते हैं ना, बहुत दुखदाई होती है। वो जानवर कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, एक बार नाक में नकेल डाल दिया तो छुड़ाना मुश्किल है उसके स्वामी के हाथ से। फिर व्यक्ति जैसा चाहेगा वैसा ही उस जानवर को चलाएगा। इसलिए परमेश्वर कहता है मैं तेरी नाक में नकेल डालकर तेरे मुंह पर लगाम लगाकर जिस मार्ग से तू आया है, जिस रास्ते से तू आया है उसी मार्ग से तुझे लौटा दूंगा, उसी रास्ते से मैं तुझे वापस लौटा दूंगा। इसलिए क्रोध करने में बाइबल कहती धीमा होना चाहिए। कितना ज्यादा क्रोध करते, योना का क्रोध भड़का। योना, यदि मैं अश्शूरियों के लगाम लगा सकता हूँ, यदि मैं अश्शूरियों के नकेल डाल सकता हूँ, मैं तेरे भी नकेल डाल सकता हूँ, लेकिन मैं तुझ पर नकेल इसलिए नहीं डालता क्योंकि तू मेरा दास है, मैंने तुझे अपनी सेवा के लिए चुना है। इसलिए परमेश्वर के दासों को, परमेश्वर की दासियों को, परमेश्वर के बच्चों को क्रोधी नहीं होना चाहिए, नहीं तो परमेश्वर नकेल डाल देगा, याद रख लेना। परमेश्वर लगाम लगा देगा, याद रख लेना। मेरे प्रियो, हम सावधान हो जाएं, हम योना के समान क्रोध करना बंद कर दें। हाँ, जहां जायज क्रोध करना है वहां पर क्रोध कर सकते हैं, परंतु हर जगह क्रोध करना हम बंद कर दें, जैसे योना ने गलत तरीके से क्रोध किया था। और एक वचन हम पढ़ेंगे, योना की किताब में वापस आ जाएं, 4 अध्याय उसका 4 पद एक बार हम पढ़ेंगे। यहोवा ने कहा, बाइबल कहती योना 4 अध्याय के 4 पद में यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है, तेरा जो क्रोध भड़का है, क्या वह उचित है? क्या वो उचित है? उचित है तो तू क्रोध कर सकता है, लेकिन यदि उचित नहीं है तो तेरा क्रोध गलत भड़का है। योना, क्या तेरा जो क्रोध भड़का है क्या वो उचित है? यदि मैं अश्शूरियों के नकेल डाल सकता हूँ, उनके मुंह पर लगाम लगा सकता हूँ, तो मैं तेरे भी नकेल डाल सकता हूँ, तेरे भी मुंह पर लगाम लगा सकता हूँ। लेकिन तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और मैं चाहता हूँ तू भी मेरी आज्ञा को मान, मैं चाहता हूँ तू भी मेरी इच्छा के अनुसार चल। योना, क्या जो तेरा क्रोध भड़का है वो उचित है? क्यों? कई बार हमारा क्रोध भड़कता है। क्रोध करना गलत बात नहीं है, लेकिन बाइबल कहती क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो। बाइबल हमें क्रोध करने के लिए मना तो करती नहीं नियम में, परंतु पुराने नियम में भी बाइबल कहती क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो। कहीं क्रोध में आकर हम अपशब्द तो नहीं बोलते, क्रोध में आकर हम उल्टा सीधा तो नहीं बकते, क्रोध में आकर हम किसी पर लाछन तो नहीं लगा देते, क्रोध में आकर हम तमाम उल्टी सीधी बातें तो नहीं कर बैठते। हमें क्रोध से सावधान रहना चाहिए। इसलिए बाइबल कहती योना, जो तेरा क्रोध भड़का है क्या वो उचित है? परमेश्वर ने पूछा। अगर आप ये 4 अध्याय पढ़ रहे ना, आप पहले पद में क्रोध के विषय में पाते हैं, चौथे पद में क्रोध के विषय में पाते हैं, और यहाँ तक कि 9 पद भी हम पढ़ेंगे, 9वें पद में भी हम क्रोध के विषय में पाते हैं। इस एक ही अध्याय अर्थात चौथे अध्याय में लगभग 3 बार परमेश्वर ने योना को उसके क्रोध के विषय में चेताया। इसका मतलब योना क्या करने वाला था? क्रोध करने वाला बन सकता। मुझे लगता है वो छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा करता होगा। हमें भी आता ना गुस्सा, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है। और याद रखना, बाइबल कहती क्रोध मूढ़ ही के हृदय में रहता है। जब ज्यादा आप क्रोध करते हैं मूढ़ ही के हृदय में रहता है। ओके, हम इसी अध्याय का 9 पद भी पढ़ लेते हैं। परमेश्वर ने योना से कहा, परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध जो रेड़ के पेड़ के कारण भड़का है। इससे पहले किसके कारण भड़क रहा था? जब परमेश्वर ने नीनवे के लोगों को बचा लिया, उसके कारण योना का क्रोध भड़का। इसके बाद जब आप घर जाकर पढ़ेंगे आप पाएंगे परमेश्वर ने योना के लिए एक रेड़ का पेड़ उगा दिया। वो एक ही रात में उगा और बड़ा भी हो गया और एक ही रात में खत्म भी हो गया। योना जब रेड़ के पेड़ के नीचे छांव में बैठा था, बड़ा खुश था, आनंदित था, लेकिन जब उसमें कीड़ा लग गया और कीड़े ने कुछ ही समय में उस पेड़ को समाप्त कर दिया, योना को वापस धूप लगने लगी, कड़क धूप लगने लगी। योना को दिमाग खराब हो गया और वापस से उसका क्रोध भड़का। किसके कारण भड़का? रेड़ के पेड़ के कारण। क्यों पेड़ को नष्ट कर दिया परमेश्वर? परमेश्वर ने योना को सिखाया, योना जब एक ही रात में पेड़ उगा,
बड़ा, तुम उसकी छांव में बैठकर आनंदित हुआ, इसके कारण तेरा क्रोध भड़का है। तो नीनवे के लोगों को क्या मैं नहीं बचाऊं? योना, यदि तूने रेड़ के पेड़ पर तरस खाया है तो क्या मैं नीनवे के लोगों पर तरस ना खाऊं? योना को परमेश्वर पाठ सिखा रहा था। जब ज्यादा क्रोध हम करते हैं, परमेश्वर हमें पाठ सिखाता है, याद रख लेना। सो योना को परमेश्वर बोल रहा है, योना तेरा क्रोध जो रेड़ के पेड़ के कारण भड़का है, क्या वह उचित है? क्या ये क्रोध करना उचित है? उसने कहा, तब योना ने कहा, हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है, मेरा जो क्रोध भड़का है वह अच्छा ही है। देखो, गलत क्रोध को क्या बता रहा है? अच्छा ही। हाँ, हम सब कई बार ऐसे करते हैं। हमारा गलत क्रोध भी हम क्या बताते हैं? अच्छा ही है। और परमेश्वर दया कर रहा है, वो गलत है। परमेश्वर करुणा कर रहा है, वो गलत है। अरे योना वाह, आज दुनिया में कितने योना पाए जाते हैं। अपना क्रोध अच्छा था, हाँ सही किया मैंने, कोई गलत नहीं किया। इतना क्रोध, इतना, अरे बाबा थोड़ा ठंडे पड़ जाओ, थोड़ा ठंडा पानी पियो, तब आपको समझ में आएगा आपने जो क्रोध किया है वो गलत किया है। मैंने बोला ना, ठीक क्रोध करना बाइबल कभी गलत नहीं बताते, परंतु गलत क्रोध करना बाइबल हमेशा गलत बताती है। तब योना से परमेश्वर ने पूछा, योना रेड़ के पेड़ के कारण भी तू क्रोध कर रहा है, क्या तेरा क्रोध करना ठीक है? योना क्या बोल रहा है? हाँ, मेरा क्रोध करना ठीक है, वरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होता। ये लो, मरना भी अच्छा। अरे परमेश्वर जिंदा रहने की बात कर रहा है, ये बोलता है क्रोध के मारे। हाँ, देखो जब ज्यादा क्रोध आता है ना तो व्यक्ति जिंदा रहना भी नहीं चाहता। व्यक्ति क्या करना चाहता है? मैं मरूं तू मरे, हम सब मरे। क्रोध यही करता है। अरे परमेश्वर बोलता कोई भी ना मरे, यदि कोई मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ। लेकिन क्रोध जब आता है ना तो व्यक्ति मरना चाहता है, जैसे योना मरना चाह रहा है। प्रियो मैं बताना चाहता हूँ, योना का क्रोध गलत बातों के लिए भड़क रहा था। हम भी अपने आप को जांचें, हमारा क्रोध भी भड़कता है। ऐसा कोई नहीं जिसका क्रोध ना भड़कता हो। यीशु मसीह का भी क्रोध भड़का, लेकिन सही बातों के लिए भड़का। बस एक दो पद पढ़कर हम बहुत जल्दी प्रार्थना करने जा रहे हैं। पढ़िए मेरे साथ इफिसियों की किताब 4 अध्याय उसका 31 पद पढ़ के हम उसके बाद एक और पद पढ़ के प्रार्थना करेंगे। इफिसियों की किताब 4 अध्याय उसका 31 पद जल्दी से पढ़िए। सब प्रकार की कड़वाहट, सब प्रकार की कड़वाहट, एक प्रकार की नहीं। देखो कड़वाहट के कारण कई बार क्रोध आता है जीवन के अंदर। बहुत सारी अलग अलग बातों के कारण जीवन के अंदर क्रोध आता है। इसलिए बाइबल में इफिसियों की पत्री में वचन कहता है सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और प्रकोप और क्रोध और क्रोध और कलह और निंदा, कलह और निंदा, सब बैर भाव समेत, सब बैर भाव समेत तुमसे दूर किए तुमसे क्या किए जाएं? दूर किए जाएं। ये सारी चीजें दूर करो। ये दूर नहीं करेंगे तो हमारा जीवन आशीषित नहीं, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का काम नहीं, हमारे जीवन में शांति नहीं। सब प्रकार का क्रोध, कलह, बैर भाव, निंदा तुमसे दूर किए जाएं। दूर है क्या? अरे वो तो हमेशा हमारे इर्द गिर्द घूमता रहता है। निंदा, कलह, प्रकोप, है ना, बैर भाव, क्रोध कई बार हमारे जीवनों में दिखाई देता नहीं। बाइबल कहती है सब हमसे क्या किए जाएं? दूर किए जाएं। प्रियो दूर किए जाएं, तब हम परमेश्वर के शांति में चल पाएंगे। एक और आखिरी वचन पढ़कर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। कुलुस्सियों की किताब उसका 3 अध्याय उसका 2 पद भी पढ़िए। कुलुस्सियों की किताब उसका 3 अध्याय उसका 2 पद। पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। बाइबल कहती पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। और आपको मालूम है प्रकोप जो है ना, क्रोध जो है ना, निंदा जो है ना, ये हमें स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाने नहीं देगा। इसीलिए पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। क्योंकि तुम तो मर गए। तुम तो बाइबल कहती क्या हो गए? मर गए। तुम तो क्या हो गए? मर गए। यीशु मसीह के नाम से जब पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हमने पानी में डूब कर बपतिस्मा लिया, हम पाप के लिए, बुराई के लिए, क्रोध के लिए, नफरत के लिए, निंदा के लिए हम तो मर गए। और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ परमेश्वर में छिपा हुआ है। अर्थात अब हम मसीह के साथ जब जिलाए गए तो जैसे मसीह ने एक दूसरे से प्रेम किया वैसे
वैसे ही हम भी एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे को क्रोध दिलाने का विचार ना करें, एक दूसरे को क्रोध दिलाने के लिए काम ना करें, वरन हम परमेश्वर की आज्ञा को मानकर परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ते रहें। आपको मालूम है योना 4 अध्याय में जब योना ने क्रोध किया, परमेश्वर ने चैप्टर को बंद कर दिया, उसके आगे कोई बात नहीं मिलती है, केवल 4 ही अध्याय पाए जाते हैं योना के किताब में, परंतु आगे योना का क्या हुआ हमें नहीं मालूम। लेकिन परमेश्वर ने इस क्रोध के चैप्टर को ही बंद कर दिया। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर के दासों को क्रोधी नहीं होना चाहिए। गलत क्रोध ना करें, सही क्रोध हम कर सकते हैं परंतु गलत क्रोध हम ना करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सब लोगों को आशीष दें।